अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मिज़ान बैंक ने ऑफिशियली तौर पे प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पे अपडेट कर दिया है। और जो लोग कह रहे थे कि ये लोन नहीं मिलने वाला या लोन के बारे में डाउट्स थे जिनको, तो उन लोगों के लिए ये एक प्रूफ के तौर पे शेयर कर रहा हूँ। और जो लोग मिज़ान बैंक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं उनको तरीकाकार भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस लोन के हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या सेविंग स्कीम्स के हवाले से पाकिस्तान में जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो कौमी बचत की स्कीमें हैं या मुख्तलिफ बैंकों के हवाले से सेविंग अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। आप भी सवाल किया करें, अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मिज़ान बैंक ने ऑफिशियली तौर पे जो अनाउंसमेंट की है अपने ट्विटर अकाउंट पे, ये आप देख सकते हैं। ये ट्विटर अकाउंट है मिज़ान बैंक का। और बाइक्स के हवाले से मैंने आपके साथ आज इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो बैंक मिज़ान बैंक के इसके ये पेज है, और तकरीबन 20 घंटे पहले ये ट्वीट किया गया है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। तो ये दोस्तों, आपने जो मिज़ान बैंक है ये सिलेक्ट कैसे करना है। जब आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आते हैं इस पीएम यूथ लोन की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में ही जो बैंक जिससे आप लोन लेना चाह रहे हैं, अप्लाई करते वक्त आपने उस लोन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब आप ये वाले सेक्शन फिल कर लेंगे, आगे चलेंगे, तो आपने मिज़ान बैंक को चूज़ करना है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो मिज़ान बैंक है, ये आपको छोटे कर्जे और बिला सूद कर्जे भी दे रहा है। यहाँ पे ये देखें, मिज़ान बैंक है, जैसे अभी बैंक, अस्करी बैंक, नेशनल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब, इनकी भी मैं अपडेट्स दूंगा जैसे जैसे ये भी अनाउंस करते जाएंगे। तो फ़िलहाल जो मिज़ान बैंक है इस पे आप आसानी से जो है, अब मैं आपको जो इसका तरीकाकार है, आगे मैंने एक जो वीडियो शेयर की थी उसमें से मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि कहाँ पे जाके आप लोगों ने इसको चूज़ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बैंक ऑफ पंजाब मैंने चूज़ किया था। तो यहाँ पे इसी तरह आपने जब इंफॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पे आपने बैंक नेम जो है वो चूज़ करना है, और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट करना है। तो ये मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पे भी मैंने शेयर की थी, तो वहाँ से मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मकसद ये है दोस्तों कि आपको बताया जा सके कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन देने जा रहे होते हैं तो उस वक्त आपने इसको चूज़ करना होता है। जब आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरह से दे रहे होते हैं, तो आपने यहाँ पे बैंक नेम चूज़ करना है। अब इसमें आप मिज़ान बैंक भी चूज़ कर सकते हैं, एचबीएल भी कर सकते हैं। जितने बैंकों की यहाँ पे लिस्ट आएगी, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने इस प्रोग्राम में जो है मिज़ान बैंक को चूज़ करना है। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हम ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, यानी बैंक में जाके। तो बैंक में जाके अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस एप्लीकेशन का तरीकाकार ये है प्रोसेस का, कि ये आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो ये वेबसाइट है ये डायरेक्टली लिंक्ड है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नादरा के साथ। तो ये सबसे पहले नादरा जो है आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है कि वाकई ये पाकिस्तानी बंदा है और अप्लाई कर रहा है। फिर उसके बाद ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ये लोकल बैंक, जिस बैंक को भी आप चूज़ करते हैं, ये आपस में लिंक हैं। तो स्टेट बैंक जो है वो फिर फॉरवर्ड करता है इनको, जो लोकल बैंक्स होते हैं, जो बैंक आपने चूज़ किया होता है, वहाँ से फिर ये आपके सिटी में एप्लीकेशन आपकी वापस आती है। ऑनलाइन जैसे प्रोसेस इसका चल रहा होता है, तो यहाँ से पहले जो हेड ऑफिस है, जो बैंक आप चूज़ करते हैं, चाहे लाहौर में है या कराची में, तो यहाँ से ये आपको फ़ोन करते हैं। जैसे बैंक ऑफ पंजाब है तो इसका लाहौर में है, तो लाहौर से फ़ोन करते हैं बैंक ऑफ पंजाब वाले कि भाई आपने इस तरह से एप्लीकेशन सबमिट किया लोन के लिए। तो हम उनको सारी डिटेल्स बताएंगे कि वाकई हमने किया है, इतना लोन अप्लाई किया है। तो हो सकता है वो कुछ बेसिक चीज़ें भी पूछें, आप क्या करते हैं, क्यों लोन अप्लाई किया, इस तरह की कोई सादा चीज़ें पूछ लें। और फिर आपने उनको जवाब देना है। फिर वो कहेंगे कि आपसे बैंक का नुमाइंदा जो है जल्द राब्ता करेगा। फिर आपसे जो लोकल ब्रांच है, जो आपके शहर के करीब है, जहाँ से आपका अकाउंट अगर है या नहीं, जो भी आपके करीब तरीन पड़ती होगी,
वो आपसे रब्ता करेंगे। वो बाकायदा तौर पे आपके घर पे आएंगे। आपका अगर बिजनेस लोन है यानी ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा है, तो फिर कारोबार के बारे में पूछेंगे सारी डिटेल, भाई क्या करना चाहते हैं, कितनी उससे आपकी इनकम होगी, हमें पैसे कैसे वापस करोगे, सारी चीज़ें पूछेंगे। जैसे आजकल IMF पाकिस्तान से पूछ रहा है कि भाई कर्जा लेना है तो वापस कहाँ से करना है। हुकूमत हमारी कह रही है कि हम गरीब की जो हड्डियाँ हैं ना, इनको तोड़ मोड़ के आपको जो है इनसे पैसे निकाल के देंगे। तो इसलिए जो है वोट भी देते वक्त ख्याल किया करें, और जो आजकल ये सीन हो रहा है पाकिस्तान के लिए कोशिश भी किया करें, और अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। तो इस तरह से फिर ये जो बैंक ऑफ जो पंजाब है, ये जिस बैंक में भी आपने अप्लाई किया होता है वो बैंक आपसे रब्ता करके आपसे डॉक्यूमेंटेशन और बाकायदा तौर पे आपकी वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पे ये ऑफिशियली तौर पे आपका लोन जो है वो बताता है कि भाई इस बंदे को इतना लोन दो, इसकी इतनी प्रॉपर्टी, अगर बड़ा लोन है तो प्रॉपर्टी को मद्देनज़र, जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप 75 लाख का लोन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो उस पर कोई प्रॉपर्टी की गारंटी नहीं, सिर्फ आपने 2 बंदे ऐसे देने हैं जो आपके इलाके के हों, जो आप उनका यानी ID कार्ड, फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ देना है, और बाद में जो बैंक का बंदा है वो उनसे मुलाकात भी करेगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि वेरिफिकेशन करनी होती है कि इस बंदे ने आपके नाम दिए हैं रेफरेंस के तौर पे, क्या आप इसे जानते हैं, क्या करता है ये, वो सारी चीज़ें वो पूछ लेते हैं। तो इसलिए ऐसे बंदे के नाम देने हैं जो आपको जानता हो। तो फिर उसके बाद जो है बैंक आपको जो है आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए भेज देगा, यानी स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक फिर मार्क करेगा भाई इतना लोन इसको, इस बंदे को देना चाहिए। फिर लोकल बैंक जो है, लोकल बैंक जो भी आपने जिसका जो भी नाम सेलेक्ट किया, जैसे हम ये मिज़ान बैंक पे वीडियो कर रहे हैं तो मिज़ान बैंक है या बैंक ऑफ पंजाब है, ये जो भी है, तो वो बैंक जो है आपसे रब्ता करेगा। आपसे रब्ता करेगा, कहेगा कि भाई आपका बैंक अकाउंट है, अगर नहीं है तो खुलवा लें। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आपको वो पैसे जो है यकमुश्त ट्रांसफ़र करेगा। ये नहीं है कि भाई पैसे आज मिल रहे हैं, कल मिल रहे हैं, 1 लाख आज मिलेगा, 10 लाख कल मिलेगा, ऐसी कोई सीन नहीं। यकमुश्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और अगर ग्रेस पीरियड आपका अप्रूव हो गया कि भाई आपको ग्रेस पीरियड देना है, 1 साल का ग्रेस पीरियड है, यानी उसमें आपने किस्तें वापस नहीं देनी होती। अब यहाँ पे सीन ये हो जाता है कि फिर उस सूरत में 12 महीने आपसे किस्तें नहीं ली जाएंगी लोन मिलने के बाद, फिर 13वें महीने से आपसे किस्तें बैंक जो है वसूल करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आपका बड़ा लोन है तो उसमें आपको जो प्रॉफिट है वो उसी तरह साल का पूरे का लग जाएगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ग्रेस पीरियड सेलेक्ट करते वक्त ये जहन में रखना है कि जो भी है 5% है या 7% है, या अगर 5 लाख है तो उस पर ज़्यादा नहीं है, कोई 15-20 हज़ार। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि 5 लाख पे भी है, तो भाई 5 बैंक ने आपको ये सारा प्रोसेस करके लोकल बैंक ने देना, उससे आपने पल्ले से तो पैसे नहीं देने। ठीक है, 5 लाख उसको ये माइक्रो फाइनेंस जो हैं, फाउंडेशंस हैं या बैंक हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने आगे एक प्रोसेस करना है, एक बंदा आपके पास भेजना, आना जाना, उसका किस्तें वसूल करनी, सारा प्रोसेस करते करते 3 साल, 5 साल, 8 साल उसने आपसे लिंक रहना है। तो उन्होंने लेने हैं, खर्चा तो लेना है ना, अपने पेट्रोल के पैसे तो लेने हैं, जो बंदा आपको भेज रहे हैं उसकी सैलरी के पैसे तो उन्होंने बनवाने हैं ना। तो इसलिए आपसे वो 20-25 हज़ार ले सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, 5 लाख वालों से। और बाकी जो हैं जो जिनकी यानी 5% शरह है या 8%, 7% है, वो उस तरह से उन्होंने देना ही देना है। तो ये है दोस्तों तरीका, मिज़ान बैंक से लें चाहे किसी दूसरे बैंक से लें, प्रोसेस सारा जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से होने वाला है। तो बहरहाल ये काफ़ी सारे सवालात थे, तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए, और मिज़ान बैंक को किस तरह से सिलेक्ट करना है या दूसरे बैंकों को किस तरह से सिलेक्ट करना है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है। तो मज़ीद इस पे जो है आपको कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। अगली वीडियो तक दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।